ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरे बगल में गुलजार दहलवी साहब बैठे हुए हैं और मैं उनकी हुजूर में कविता पढ़ रहा हूँ। सामने विनय जी हैं, मैं प्रणाम करता हूँ आदरणीय उमा शर्मा जी को और तमाम श्रोताओं को। और वाकई आपने एक नया काम कर दिया है मुझे ये पता भी नहीं था। तो आज बच्चन जी का ये मनाया जा रहा है, तो मैं एक गज़ल के बिल्कुल दो, अभी गज़ल हो रही है, वो हुई नहीं है, दो तीन शेर सुन लिए कि हिंदू न मुसलमान हम इंसान हैं तो हैं, हिंदू न मुसलमान हम इंसान हैं तो हैं, थोड़ी सी मोहब्बत पे गर कुर्बान है तो हैं, थोड़ी सी मोहब्बत पे गर कुर्बान है तो हैं, परवाह मौलवी का न पंडित का डर हमें, मैं खाने में आनंद के मेहमान हैं तो हैं। ये बच्चन जी का आज मशाला जो पढ़ के सुनाई भाई ने, तो उस ये शेर उससे बहुत मिलता जुलता है। और परवाह मौलवी की न पंडित का डर हमें, मैं खाने में आनंद के मेहमान, अब आनंद ने बुलाया है और हम न जाएं तो आनंद के मेहमान हैं तो हैं। और ये शेर भी सुन लीजिए कि काफिर कहो बेदीन कहो जो कहो कहो, हम अपने मन की मर्जी के सुल्तान हैं तो हैं। हम किसी के मर्जी के सुल्तान नहीं है। काफिर कहो बेदीन कहो जो कहो कहो, हम अपने मन की मर्जी के सुल्तान हैं तो हैं। इजाजत दें तो एक शेर इसमें हो गया है, पढ़ना नहीं चाहिए कि पढ़ने चाहिए, पढ़ने चाहिए मैं खुद नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ये पढ़ रहा हूँ कि सियासत के लिए जंग जरूरी तो नहीं है, सियासत के लिए जंग जरूरी तो नहीं है, मोदी जी इधर और उधर इमरान है तो है। सियासत मुझे ये कवि का कोई काम नहीं है, कवि जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं होता है। मैं चुना हुआ प्रतिनिधि भी रहा हूं, पर मैं कवि को मानता हूं कि वो जनता का जन्मजात प्रतिनिधि होता है और उसे जनता के पक्ष में बोलना चाहिए। तो मैंने ये शेर कहा है कि सियासत के लिए जंग जरूरी तो नहीं है, मोदी जी इधर है उधर इमरान है तो है। और इसमें एक शेर और खास तौर से सुन लीजिएगा, बस 2.5 अक्षरों का सबक याद है हमें, बस 2.5 अक्षरों का सबक याद है हमें, ऊपर की किताबों से जो अनजान है तो है, ऊपर की किताबों से जो अनजान है तो है, और अपनी कलम का फर्ज अदा कर रहे हैं हम, अपनी कलम का फर्ज अदा कर रहे हैं हम, अब जिंदगी और मौत के दरमियान है तो है। क्या बात है, अब जिंदगी और मौत के दरमियान है तो है। और आखिरी शेर सुन लीजिए, ये कवि का स्वाभिमान है कि बाकायदा इज्जत से बुलाया नहीं अगर, बाकायदा इज्जत से बुलाया नहीं अगर, भगवान उनके भी घर में जाएंगे, भगवान है तो है। क्या बात है, क्या बात, बाकायदा इज्जत से बुलाया नहीं अगर, उनके भी घर में जाएंगे, भगवान है तो है। हिंदू न मुसलमान हम इंसान हैं तो है। भाई यही मेरा संदेश है। दूसरी मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। मैंने कहा कवि जो है जन्मजात प्रतिनिधि होता है, और आज हुजूर मैं गजल भी लिखता हूँ और ये भी लिखता हूँ, लेकिन गजल में
सरोकार जनता के लिखता हूं। एक गजल के 3-4 शेर सुन लीजिए कि अभी समय है सुधार कर लो, ये आना कहानी नहीं चलेगी। अभी समय है सुधार कर लो, ये आना कहानी नहीं चलेगी। सही की नकली मोहर लगाकर गलत कहानी नहीं। क्या बात है, क्या बात। सही की नकली मोहर लगाकर गलत कहानी नहीं चलेगी। पुरानी दुनिया के बादशाहों, बदलते मौसम की नब्ज देखो। पुरानी दुनिया के बादशाहों, बदलते मौसम की नब्ज देखो। महज तुम्हारे इशारे पे अब हवा सुहानी नहीं चलेगी। क्या बात है, क्या बात। महज तुम्हारे इशारे पे अब हवा सुहानी नहीं चलेगी। और ये शेर आप तक पहुंचे कि चमन में कांटों की बदतमीजी का हाल ये है कि कुछ न पूछो। क्या बात है। चमन में कांटों की बदतमीजी का हाल ये है कि कुछ न पूछो। हमारी मानो तुम्हारे ढंग से ये बागबानी नहीं चलेगी। क्या बात है, क्या बात है। हमारी मानो तुम्हारे ढंग से ये बागबानी नहीं चलेगी। और किसी की धरती, किसी की खेती, किसी की मेहनत, फसल किसी की। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात। किसी की धरती, किसी की खेती, किसी की मेहनत, फसल किसी की। जो बाबा आदम से चल रही है वो बेईमानी नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। जो बाबा आदम से चल रही है, जो बाबा आदम से चल रही है वो बेईमानी नहीं चलेगी। समय की जलती शिला के ऊपर उभर रही है नई इबारत। समय की जलती शिला के ऊपर उभर रही है नई इबारत। सितम की छाहों में सर झुका के कभी जवानी नहीं चले। क्या बात है, क्या बात। और उदय हुआ है नया सवेरा, मिला सको तो नजर मिलाओ। वो चोर खिड़की से घुसने वाली प्रथा पुरानी नहीं चलेगी। क्या बात। अभी समय है सुधार कर लो, ये आनाकानी नहीं चलेगी। सही की नकली मोहर लगाकर गलत कहानी नहीं चलेगी। और एक छंद आजकल जो राम के ऊपर, जी जी स्वागतम। राम के ऊपर कुछ मैंने छंद लिखे, इजाजत हो सुन। बिल्कुल स्वागत है। एक छंद मैंने लिखा है सीता जी के ऊपर। बड़ा अचरज है कि सीता जी राम से कहते हैं कि सोने का हिरण लेके आओ। राम समझाते हैं कि सोने का हिरण नहीं होता सीता, माया है, कोई मायावी मामला है ये। वो जिद पकड़ जाती है कि नहीं आपको जाना है। राम जाते हैं, उसके बाद लक्ष्मण चले जाते हैं और सीता जी सोने की लंका में पहुंच जाती है। अब आप विडंबना देखिए कि जब उनके पास राम थे तब उन्हें सोना चाहिए था, और जब सोने की लंका में चारों तरफ सोना ही सोना है तब उन्हें राम चाहिए। क्या बात, क्या बात। भाई यहीं से मैंने, सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थी, विदेह की पुत्री, मर्यादा पुरुषोत्तम की पत्नी, विश्व मोहिनी सीता। और मैंने छंद लिखा है कि विश्व मोहिनी स्वरूपा जननी को मोह लिया, जाने कौन मोहिनी थी सोने के हिरण में। जिन पर सारा विश्व मोहित है वो मोहित है सोने पे। विश्व मोहिनी स्वरूपा जननी को मोह लिया, जाने कौन मोहिनी थी सोने के हिरण में। वही शोक मग्न है अशोक वाटिका में और कुबेर बंद रावण के कंचन सदन में। क्या बात। मायावी एक और मायावी मारीच छद्म वेश धारे, एक और सारा जग जिनकी शरण में। एक और मायावी मारीच छद्म वेश धारे, एक और सारा जग जिनकी शरण में। और की तो कौन कहे जान की न जान पाई, ग्राह्य हो अग्राह्य कौन जग के चैन में। क्या बात है। और एक छंद यूं है कि भरत जाते हैं सीता राम को वापस लाने के लिए।
मेरे मन में आया कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन जाई, ये तो भरत भी जानते होंगे, तो गए क्यों वहां? तो फिर समझ में आया कि वो अपनी माता जी को समझाने गए थे। अब छंद सुन ली। देखिए, ये बात न आपको वाल्मीकि रामायण में मिलेगी न रामचरितमानस में है, ये मेरे मन की खोज है कि वो क्यों गए। अब भरत सोच रहे हैं कि जननी ने किए हैं जघन्य से जघन्य पाप। कितना पाप है? दशरथ की मृत्यु का कारण वही बने, राम के वनवास का कारण। जननी ने किए हैं जघन्य से जघन्य पाप, भक्ति भाव से भरे भरत को ये भान है, और प्राण से अधिक प्रण धारते हैं रघुनाथ, वन या वचन न तजेंगे अनुमान है, किंतु जग के प्रलोभनों में फंसी केकई को पादुका प्रसंग एक मौन समाधान है, कि राम के चरण रज का मिले जो एक कण, सुर राज का भी पद धूल के समान है। क्या बात, क्या बात। राम के चरण रज का मिले जो एक कण, सुर राज का भी पद धूल के समान है। एक प्रसंग और है कि ये मेरे परिवार में मेरे माँ ने और सब सुनाते थे, तो उसका मैंने सिर्फ छंदबद्ध कर दिया है। वो उसमें मेरा कविता कुछ भी नहीं है। छंद यह है कि नल और नील वाहनों पर राम नाम लिखते हैं तो पत्थर तैरने लगते हैं। राम ने भी एक पत्थर उठाया, फेंका, डूब गया, तो बड़े सच्चाई, तो हनुमान जी ने कुछ कहा, तो मैं छंद पूरा करा कि भारी भारी शिलाखंड डूबना तो दूर रहा, भारहीन काठ जैसी नौका उतर आते थे, देखा देखी राम ने भी कंकड़ी उठाई एक, डूबी वही फेंक गई, बड़े सकुचाते हैं। तभी राम भक्त हनुमान ने कहा कि नाथ आपके करों से छूट सभी डूब जाते हैं। क्या बात, क्या बात। और एक छंद, बस एक अंतिम छंद सुनाऊंगा, मैं खत्म करूंगा एक छंद सुना के, जिसके लिए मैं इतने छंद सुनाए। वो छंद ये है कि रावण जाता है सीता जी से, कहता है कि मेरी ओर देख के बात करो, तो सीता जी तिनके की ओर से देख के रावण का अपमान करती है। रावण लौट के जाता है, मंदोदरी जो है उसको डांटती है। कोई भी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके पति का अपमान हो, तो डांटती है कि व्यंग मंदोदरी ने किया एक रावण पे, आप जैसी जो मैं प्रेम अग्नि में सुलगती, मायावी स्वरूप ठीक राम जैसा धार लेती, देखे कैसे जानकी की प्रीत न उमगती। बोला दर्शीष ये भी चाल चल देख चुका, ठगनी कुचाल मेरी मुझको ही ठगती, और जब जब राम का स्वरूप धारता हूं तो पराई हर नार मुझे जननी सी लगती है। क्या बात है, क्या बात है। भाई साहब फिर कहिए। जननी ने किया, वो देखिए ये व्यंग मंदोदरी ने किया एक रावण पे। कोई भी पत्नी बर्दाश्त नहीं करती, कहे कि अगर ये इतनी ही इच्छा थी कि सीता जी आपकी तरफ देखे, तो जैसे हिरन बना दिया उसको, वैसे राम बन के चले जाते। सीता जी समझती राम आ गए, ऊपर देखती, आपकी इच्छा पूरी हो जाती। तो वो कहता है कि मेरे 10 शीश हैं, तुझसे 10 गुनी ज्यादा अकल है, ये काम करके चुक दे, गड़बड़ का मामला हो गया। तो ये है कि व्यंग मंदोदरी ने किया एक रावण पे, आप जैसी जो मैं प्रेम अग्नि में सुलगती। व्यंग मंदोदरी ने किया एक रावण पे, आप जैसी जो मैं प्रेम अग्नि में सुलगती, मायावी स्वरूप ठीक राम जैसा धार लेती, देखे कैसे जानकी की प्रीत न उमगती। बोला दर्शीष ये भी चाल चल देख चुका, ठगनी कुचाल मेरी मुझको ही ठगती, और जब जब राम का स्वरूप धारता हूं तो पराई हर नार मुझे जननी सी लगती। अंतिम छंद जिसे सुनाने के लिए मैंने इतने छंद सुनाए जी, वो ये है कि आजकल जो हाल अयोध्या में है, ये मेरे एक और मैंने गजल में एक शेर कहा था कि माने न माने कोई अयोध्या की कलह से, वनवास का दुख भोगते हैं राम अभी तक। तो मुझे लगता है कि वो राम जो सर्वशक्तिशाली थे, सर्वत्र थे, विश्वव्यापी थे, सर्वज्ञ थे, वे राम छोटे हो रहे हैं इस प्रकरण से। अब ऐसा लगता है कि राम को हमारी जरूरत है, राम की हमें जरूरत नहीं है। मन में बहुत वेदना हुई, और मैंने
आप वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए, रामचरितमानस पढ़िए। जब राम का जन्म हुआ है तो देवताओं ने पूरी धरती पर पुष्प वर्षा की है। यानी राम के जन्म से केवल अयोध्या और फैजाबाद धन्य नहीं हुए, पूरी धरती धन्य हुई। तो मैंने छंद यहां से लिखा कि सारी धराधाम राम जन्म से हुई है धन्य। केवल फैजाबाद अयोध्या नहीं, सारी धराधाम राम जन्म से हुई है धन्य। निर्विवाद सत्य को विवाद से निकालिए, और रोम रोम में रमे हुए हैं विश्वव्यापी राम। राम का महत्व एक व्रत में न डालिए। क्या बात है। राम का महत्व एक व्रत में न डालिए, और वसुधा कुटुंब के समान देखते रहे जो रीछ मानरों तो को गले लगाया। वसुधा कुटुंब के समान देखते रहे जो ये घड़ा के सर्प आस्तीन में न पालिए। राम जन्मभूमि को तो राम ही संभाल लगे, हो सके तो आप मातृभूमि को संभालिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत क्या बात है।